दुनिया में इंसानी रिश्तों के बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे। ऐसे भी रिश्ते सुने होंगे जिसमें किसी के बीच में दुश्मनी थी तो उसने अत्याचार किया, किसी के बीच में बहुत प्यार था तो उसने अलग तरीके से व्यवहार किया था। शादीशुदा जोड़ों में भी बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आते रहते हैं, लेकिन जो आज हम आपको किस्सा बता रहे हैं वो जितना हैरान करने वाला है उतना परेशान करने वाला भी है। दरअसल परेशान करने वाला इसलिए क्योंकि रिश्तों के बीच में जब तनाव आ जाए, जब कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जिससे कि एक किसी के ऊपर अत्याचार करने लगे, तो उसकी भी एक इंतहा होती है। लेकिन आज हमें जो किस्सा बताने जा रहे हैं, इसमें अत्याचार की ऐसी इंतहा जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और ज़्यादा दूर की भी नहीं है। 5 मई को ये किस्सा सामने आया सबके। 5 मई साल 2024 को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और उसमें एक महिला अपने पति के साथ जो कुछ भी कर रही है वो देख करके देखने वाले हैरान रह गए। जांच करने वाली पुलिस परेशान हो गई और जिसने भी देखा उसने बस यही कहा कि आखिर कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। ये पूरा किस्सा हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरे किस्से के पीछे की कहानी सुन लीजिए। ये वाकया है एक बिजनौर जिले का। बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर तमाम लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। मुस्लिम समुदाय थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए उनके कल्चर, उनका सिस्टम, उनकी चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। ऐसे ही कल्चर और ऐसे ही सिस्टम में एक परिवार रहता था जिनमें शादी हुई आपस में 2 लोगों की। नाम था मन्नान और मेहरजहां। मेहरजहां लड़की का नाम है और मन्नान उसके शौहर का नाम है। बताते हैं कि पहले इन लोगों का कई साल से अफेयर चल रहा था, जिसमें मन्नान और मेहरजहां के बीच सब कुछ ठीक था। लेकिन मेहरजहां के अंदर कुछ ऐसी आदतें थीं जिसकी वजह से मन्नान उससे शादी नहीं करना चाहता था। मेहरजहां थोड़ी तेज तर्रार थी और एक दिन वो अचानक मन्नान के घर में पहुंच गई और बोली कि मुझे निकाह करना है। परिवार वालों के सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने समाज की वजह से, मन्नान और उनके बीच के रिश्ते की वजह से और तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बात के लिए हामी भर दी कि दोनों शादी कर सकते हैं। तारीख तय हुई। तारीख के दिन सब इंतजाम हुए और दोनों के बीच में निकाह हो गया। तारीख थी 17 नवंबर 2023, यानी अब से चंद महीनों पहले की ही बात है जब इन दोनों के बीच में निकाह हुआ। चूंकि मन्नान मेहरजहां से पहले से ही प्यार करता था, इसलिए निकाह होने के बाद उसने उसका ख्याल भी रखना शुरू कर दिया और शादी के तुरंत बाद ये लोग हनीमून के लिए गए। हनीमून में इन लोगों ने काफ़ी घुमा फिरा, सारे तरीके के मज़े किए, खाया पिया और यहाँ तक कि इन लोगों ने पार्टी भी की। पार्टी शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर मुस्लिम समाज में भी और कहीं भी शादीशुदा जोड़े जब नए रिश्ते में आए हों तो ऐसा नहीं करते कि वो लोग शराब या नॉनवेज या सिगरेट या तमाम उन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। और मुस्लिम समाज में इस चीज़ को और ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन चूँकि पहले दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, रिश्ता था, प्यार था और इस प्यार के बाद शादी हुई थी तो आपस में समझ भी अच्छी थी, खुले दिमाग के थे। इन लोगों ने हर तरीके से पार्टी की। लेकिन उस पार्टी में कुछ ऐसा अजीब हुआ जिसके बाद मन्नान का मन उससे उचट गया। दरअसल पार्टी के दौरान, यानी वो लोग जब डिनर कर रहे थे, अपने कमरे में बैठे हुए खा पी रहे थे, उसी दौरान अचानक से जलती सिगरेट से मन्नान को उसकी बीवी ने जला दिया। और जब इसका विरोध मन्नान ने किया तो उसने कहा कि ये उसको इससे किक मिलता है, यानी उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बात बहुत अजीब सी थी, लेकिन मन्नान फिर भी चुप रहा क्योंकि नई नई शादी थी और उसने सोचा कि शायद मजाक में किया हो। लेकिन ये मजाक जब ज़्यादा आगे बढ़ने लगा तो उसने इसका विरोध किया। दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ, लेकिन सिलसिला यही नहीं रुका। उस दिन बात आई गई हो गई। 1-2 दिन बाद वो लोग वापस अपने घर आ गए। मन्नान ने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गई कि आखिर अजीबोगरीब हरकत इसने करनी क्यों शुरू की। उसने इस बारे में मेहरजहां से बातचीत करने की सोची, लेकिन मेहरजहां ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मन्नान अनमना रहने लगा। कुछ दिन बाद, यानी 1-1.5 महीने के बाद, अचानक से उसको कुछ शक होता है और उस शक को यकीन में बदलने के लिए जब उसने देखभाल शुरू की, नोटिस करना शुरू किया, तो उसको पता चला कि मेहरजहां का किसी और से भी अफेयर चला है। अब बात सिर से ऊपर जा रही थी। उसने मेहरजहां से इस बारे में बात की और पूछा कि आखिरकार जब तुम्हारा मुझसे अफेयर था, तुमने मुझसे घर में आके शादी की थी और हमारा निकाह हो चुका है,
उसके बाद अब अचानक से शादी के चंद दिनों बाद ही ये हरकत करने की क्या वजह है? उसने इस बात का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टे उसको ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसके ऊपर तोहमत लगानी शुरू कर दी कि तुम्हारे घर में मुझे खाने को नहीं मिलता, तुम्हारे घर में मुझे कुछ ठीक से नहीं मिलता और तुम जो है कंजूस हो। तमाम ऐसे आरोप लगाने शुरू कर दिया। बात बढ़ने लगी तो परिवार वाले लोगों ने सोचा कि शायद इन लोगों को अलग रखते हैं, यानी अलग रहने चले जाएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी इन दोनों के बीच में। तय हुआ, पास में ही कमरा लेकर के वो लोग रहने लगे, बिजनौर शहर में ही। 2-4 दिन वहाँ भी सब कुछ ठीक लगा, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति और ख़राब होने लगी। अब हालात ये हो चुके थे कि हर रोज़ उसको मन्नान से शराब चाहिए थी, नॉनवेज चाहिए था, सिगरेट चाहिए थी। ये सब भी मन्नान सह लेता, लेकिन मन्नान के मुताबिक इस सब के साथ एक जो टॉर्चर होता था वो उसके लिए सहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। दरअसल मेहर जहाँ जब शराब के नशे में होती थी, सिगरेट के नशे में होती थी, तो मन्नान को न सिर्फ सिगरेट से जलाती थी बल्कि उसको पीटती थी, टॉर्चर करती थी, तरह तरह की यातनाएं देती थी, हाथ पैर बांध करके बेड पर छोड़ देती थी। कई बार उसको अपने सामने पूरी तरह से कपड़ों के बगैर बांध कर वहीं रात रात भर के लिए छोड़ देती थी। ये सब बातें हम नहीं कह रहे, ये सब बातें मन्नान ने अपने बयान में कही, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो और दिल दहलाने वाला था। टॉर्चर और अत्याचार का यह सिलसिला लगातार चल रहा था और मन्नान समाज के डर से, या यूं कहिए कि खुद के डर से, इन सब चीज़ों को दबाए बैठे था। विरोध करता था, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती थी। लेकिन ये जब टॉर्चर हद से ज़्यादा बढ़ गया, उसका शरीर जवाब देने लगा, उसकी आत्मा जवाब देने लगी और उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, तो एक दिन उसने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। शुरुआत में तो पुलिस ने इसको मजाक माना और उसी को वापस भेज दिया, लेकिन जब लगातार इस बारे में वो शिकायत करने लगा तो आखिरकार पुलिस को भी जांच शुरू करनी पड़ी। लेकिन इससे पहले मन्नान ने एक काम बहुत अच्छा किया था, क्योंकि उसको पता था कि इस अत्याचार की कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसीलिए उसने अपने घर में, यानी जिस कमरे में वो रहता था, वहाँ पर छुपा कर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। और इस सीसीटीवी कैमरे की भनक उसकी पत्नी मेहर जहाँ को भी नहीं थी। जब इस सीसीटीवी कैमरे के बारे में उसने पुलिस को बताया तो उसने कहा, सबूत दिखाओ। और 5 मई 2024 का वो सीसीटीवी फुटेज जब सब सामने आया तो पूरे बिजनौर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर हर जगह भूचाल मच गया, क्योंकि ये वो ऐसा सीसीटीवी फुटेज था जिसमें एक एक चीज साफ समझ में आ रही थी कि आखिरकार ये महिला कर क्या रही है। दरअसल वो इतना विभत्स सीसीटीवी है कि उसको पूरी तरह से तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन जितना भी दिखाया जा सकता है उसके मुताबिक जब आप उस पर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि मन्नान फर्श पर लेटा हुआ है बगैर कपड़ों के। उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए हैं और उसकी पत्नी उसके सीने पर चढ़ करके सिगरेट पी रही है और बीच बीच में सिगरेट से उसके शरीर को जला रही है। जब इसका विरोध मन्नान कर रहा है, उससे मिन्नतें कर रहा है कि उसको इस तरह टॉर्चर न करें, तो वो एक चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की धमकी दे रही है। और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो रहा था। जब इस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने देखा तो उसके बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कोई महिला, कोई पुरुष, कोई शख्स इस तरह से अपने शौहर या अपनी बीवी के साथ करे, ये सभ्य समाज में सुनने को नहीं मिलता। फिलहाल सब कुछ सीसीटीवी में कैद था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हो सकता था। अब बारी पुलिस की थी। पुलिस वहां पर जांच के लिए पहुंची, उससे पहले उसने सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस बारे में जब मेहर जहां से बातचीत शुरू हुई, पूछना शुरू हुआ, तो उसने सभी आरोपों से साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि सीसीटीवी फुटेज में उसकी एक एक करतूत कैद है। जब उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उसने अपने गुनाह को मान लिया, लेकिन आज तक वो ये नहीं बता पाई कि आखिरकार सबके पीछे वजह क्या थी। उसने इन सभी आरोपों से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि उल्टे मन्नान को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया कि वो उसको खर्चे के लिए नहीं देता, उसको उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी करता, उसके लिए सामान नहीं लाता, उसके परिवार से उसको मिलने नहीं देता। तमाम इस तरह के आरोप, जिस तरह के आरोप आमतौर पर महिलाएं अगर वो झूठ बोल रही हूँ तो लगाती हैं। फिलहाल झूठ और सच का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन जो सच सामने आया था वो सच भयानक था। और इस भयानक सच में साफ तौर पर दिख रहा था कि एक डरा हुआ आदमी फर्श पर लेटा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, और उसकी पत्नी उसको चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की धमकी दे रही है, सिगरेट से शरीर जला रही है और शराब के नशे में भी है। जब मन्नान से इस बारे में पूरी पूछताछ की गई तो उसको जो कुछ भी समझ में आया, रोते रोते उसने बताया, डरते डरते बताया। उसने बताया कि किस तरह से वो नवंबर में शादी होने के बाद लगातार ये सब अत्याचार झेल रहा है।
फिलहाल पुलिस ने मन्नान से पूछताछ के बाद, सीसीटीवी फुटेज लेने के बाद, आसपास के लोगों से बातचीत करने के बाद मेहर जहां को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में आसपास के लोगों का कहना यह था कि कभी भी बिहेवियर से, कभी भी उसके व्यवहार से ये नहीं लगता था कि इस तरह का काम वो कर सकती है। उसके परिवार वालों ने भी मना किया कि कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन मन्नान पे जो बीत रही थी वो सिर्फ वही जानता था। एक आदमी होने की वजह से उस पर लोग यकीन नहीं करते, इसलिए उसने सीसीटीवी फुटेज लगाया और आखिरकार सच सबके सामने आया। और ये सच इतना हैरान करने वाला है कि लोगों को अभी भी यकीन नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये वीडियो वायरल है और जगह जगह पर लोग देख करके हैरान हैं कि आखिरकार कोई एक महिला, कोई बीबी इतनी विभत्स हरकत कैसे कर सकती है कि अपने ही शौहर को सिगरेट से जलाए, चाकू से काटने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल सच यही है और इस सच के सामने आने के बाद सब बेहद हैरान है। नमस्कार।